हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.4 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज कौन सी करने जा रहे हैं? 3.4। तो एक्सरसाइज 3.4 करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा, इसमें हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इसमें हम एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों इस्तेमाल करने हैं। तो बेटा, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करें, लेकिन मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से समझा रहा हूं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं पूरी की पूरी एक्सरसाइज में पिछली बार आपको बता चुका हूं। तो इस एक्सरसाइज को मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने जा रहा हूं। तो एक्सरसाइज कौन सी है बच्चों? एक्सरसाइज है 3.4 एंड द मेथड इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड, या इसको आप ये भी कह सकते हैं एलिमिनेटिंग बाय इक्वेटिंग दी कोफिशिएंट, यानी कि कोफिशिएंट को एक जैसा करना। अब जैसे यहां x है, यहां 2 है और यहां 1 है, तो यहां भी 2 करें तो ये 2 एक जैसे हो जाएंगे, साइन चेंज करेंगे। या यहां 3 करें, है ना, यहां -3 है तो यहां 3 कर दें, तो यहां साइन ऑलरेडी चेंज है, तो साइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार मैं फिर बता रहा हूं आपको, ये मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि जितने भी सम मैंने जो सॉल्व करने हैं वो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। यदि लिखा आए कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एक और मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है, तभी करें। अदरवाइज आप थर्ड चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें। एक्सरसाइज 3.4, जैसा कि इसका नाम है एलिमिनेशन मेथड, यानी कि एलिमिनेट करना है, काटना है। पूरा इसका नाम है एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, यानी कोएफिशिएंट को एक जैसा कर दीजिए और उसके बाद इनको काट दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, उसका पहला पार्ट ये है, ये x + y = 5 और 2x - 3y = 4। यदि कोई बच्चा x को काटना चाहता है तो यहां अगर दूसरी इक्वेशन में x की जगह x का जो कोफिशिएंट 2 है, तो पहली इक्वेशन में भी x का कोफिशिएंट क्या होगा? 2। सबसे पहले पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को मार्क करेंगे फर्स्ट, और इसको क्या करेंगे? सेकंड। फिर पहली इक्वेशन में अगर मैं x को काटना चाहता हूं, तो मैं एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो मैं x के साथ में यहां 2 रखूंगा, 2 को, तभी ये 2 है, यहां 2 आएगा, यहां भी 2 आएगा, तभी तो एक जैसे कोफिशिएंट बन जाएंगे x के, x एक जैसा बन जाएगा। तो मैं x को काटना चाह रहा हूं। अगर कोई बच्चा y को अगर एलिमिनेट करना चाहता है तो उसको इस पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब यहां 3y आएगा, 3y और यहां -3y। साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि साइन ऑलरेडी चेंज है, यहां प्लस और एक माइनस। या साइन एक जैसे हैं तो साइन चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि अगर यहां 2x है तो यहां भी अगर मेरे को 2x बनाना है तो इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये लीजिए 2 है, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से, तो क्या आ गया? ये 2x + 2y = 5 × 10। दूसरी इक्वेशन तो मैंने एज इट इज उतार दी। अब ये देखिए, x के कोएफिशिएंट एक जैसे हो गए ना, अब इनको मैं एलिमिनेट करूंगा, तभी इसका नाम क्या है? एलिमिनेशन मेथड। अब ये दोनों एक जैसे साइन है, तो प्लस का मैं क्या कर दूंगा? माइनस। साइन चेंज करने की जरूरत वहां पड़ती है जब साइन एक जैसे हो और काटना हो, तो मेरे को यहां साइन चेंज करने की जरूरत पड़ी। तो यहां प्लस था तो क्या कर दिया? माइनस, या माइनस था तो क्या कर दिया? प्लस, और या प्लस था तो क्या कर दिया? माइनस। ये देखिए 2x में से 2x गया, क्या हो गया? एलिमिनेट, काट दिया। ठीक है, अब मेरे पास क्या है? 2 + 3 कितना हुआ? 5। तो मेरे पास आया 2 + 3 5y, और 10 - 4 किसके बराबर आया? 6 के। तो आप समझ आ गई होगी आप बच्चों को। 2x से 2x कैंसिल, क्योंकि x के कोफिशिएंट एक जैसे हो गए थे, साइन एक जैसे थे, तो साइन चेंज करने की जरूरत पड़ी, तो यह माइनस कर दिया, माइनस का प्लस कर दिया, प्लस का माइनस, ये कट गया। 3 + 2y 5y, और 10 में से 4 गया 6, ये आ गया। तो अब y मेरे पास किसके बराबर आ गया? 6/5 के। y = 6/5। तो मैंने इसको चाहे मैं पहली इक्वेशन में पुट करूं, यहां y में चाहे पहली इक्वेशन में पुट करूं या दूसरी इक्वेशन में,
तो मेरे को ये आसान लग रही है पहली इक्वेशन, मेरी बात समझ आई है। तो पहली इक्वेशन मेरे को ज़्यादा आसान लग रही है, तो मैं y की जगह 6/5 कहाँ पुट करूँगा, 1 में। तो यहाँ ये y की जगह 6/5 यहाँ पुट कर दूंगा मैं। तो देखो मैंने क्या लिखा, y इज इक्वल टू 6/5 पुट इन 1, यहाँ पुट किया तो क्या आया, ये आया x प्लस और y की जगह क्या रखा मैंने 6/5, ये देख लीजिए y, और उसकी जगह 6/5 रखा, और इज इक्वल टू साथ में क्या है 5, ये रहा 5। तो 5 मेरे पास ये क्या आया 5 और माइनस 6/5 का क्या आ गया -6/5, 5 5 25, 25 माइनस 6 ये आया, ठीक है। 25 माइनस 6 क्या आया 19/5। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 19/5 और y की वैल्यू में ऑलरेडी 6/5 निकाल चुका हूं। अगर मेरे को अपने आंसर को वेरीफाई करना है कि मैंने ठीक किया है कि नहीं, तो मैं यहां पुट करूंगा। अगर मैं यहां तो जितने भी x और y वाले क्वेश्चन हैं, अगर मैं उनको वेरीफाई करना चाहता हूं कि मैंने ये सम ठीक किया है कि नहीं, तो दोबारा मैं x और y की वैल्यू यहां और यहां रख दूंगा, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है। तो इसका मतलब मैंने x और y की वैल्यू ठीक निकाली है। मान लीजिए यहां 19/5 या 19/5 रखता हूं और यहां क्या लिया 6/5, तो 19 प्लस 6 25, 25/5 5, यस। इसका मतलब ये दोनों मैंने ठीक की है, इसका मतलब मैंने अपने आंसर को वेरीफाई कर लिया। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, ये जो थर्ड पार्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे। सेकंड और थर्ड पार्ट आसान है, फोर्थ पार्ट थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ रहा हूं। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, फोर्थ पार्ट ये कह रहा है कि ये इक्वेशन दिया हुआ, पहली इक्वेशन ये है, मेरी बात समझे, x/2 + 2y/3 इज इक्वल टू -, मैंने एलसीएम लिया 3 2 6 एलसीएम, तो क्या आया 3x + 2 2 4y, 3x + 4y/6। 6 इधर जाके -1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये पहला क्या, ये इक्वेशन को मैंने मार्क 1 किया। दूसरा x - y/3, तो क्या आया 3x - y/3 इज इक्वल टू 3, 3 3 9। ये मेरे पास क्या आ गई, ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। तो मैंने ये इक्वेशन इस तरह से दी हुई थी दोनों, इनको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म यानी इनको मैंने ठीक कर लिया, ताकि मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल कर सकूं। अब ये देख लीजिए, ये थी, मेरी बात समझ आई। तो मैं हटा देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह नजर आए, साफ साफ बिल्कुल क्लियर कट। तो ये देख लीजिए, ये लीजिए, तो मेरे पास ये इक्वेशन आई थी, आप देख सकते हैं, ये मैं बता देता हूं आपको दोबारा फिर। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये इक्वेशन आई थी 3x + 4y = -6 और 3x - y = 9। ये रही है वो दोनों इक्वेशंस, मेरी बात समझ आई, ये रही, ठीक है ना। तो 3x + 4y = -6 और 3x - y = 9। अब ये दोनों इक्वेशन को मैंने मार्क किया। अब आप देखेंगे इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसमें 3x पहली इक्वेशन में भी था, दूसरी इक्वेशन में भी, ये देख लीजिए, ये पहली इक्वेशन में भी 3x है और दूसरी इक्वेशन में 3x। तो x के कोफिशिएंट तो मेरे पास ऑलरेडी ही एक जैसे हैं और ये दोनों साइन एक जैसे हैं, तो साइन चेंज, सिर्फ साइन चेंज करना है। तो आपके बाद मेरे को किसी भी इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि x के जो कोफिशिएंट है वो ऑलरेडी मेरे पास इक्वेट हुए हैं, ऑलरेडी इक्वेट है, इसलिए मल्टीप्लाई करने की जरूरत मेरे को नहीं पड़ी। तो मैंने क्या किया, जस्ट साइन चेंज किया, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। 4y + y, 4y + 1y, क्या बात हुई 5y हुई। मेरी बात समझ आ गई होगी आपको। और -6 और -9 किसके बराबर आया, -15 के बराबर आया। तो y किसके बराबर आ गया, -1। मेरी बात समझ आ गई होगी आप सबको। ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद ये बनी थी, x एक जैसे थे, सीधा एलिमिनेट किया, सीधा साइन चेंज करके इनको काट दिया, मेरे को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं हुई। मेरा y किसके बराबर आया, -3 के बराबर आया, y = -3। अब y = -3 कहाँ पुट करेंगे, चाहे आप 1 में पुट कीजिए चाहे 2 में, आपकी इच्छा है। मैं अब 1 में पुट कर रहा हूं, ये लीजिए, मेरी बात समझ आई। हाँ, तो y = -3 किस में पुट किया, 1 में,
पुट इन 1, तो 3x, ये रहा 3x, और y की जगह क्या लगाया -3, y की जगह क्या लगाया -3, और इज इक्वल टू -6 था। -12 इधर जाके क्या हो गया प्लस, तो 12 में से 6 गया 6, 3x किसके बराबर आया 6 के, तो x किसके बराबर आ गया बेटा मेरे पास 2 के, y में ऑलरेडी निकाल चुका हूं, तो इसका मतलब मेरे पास x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3 आया। ठीक है, अगर मैंने अपने आंसर को वेरीफाई करना है कि मैंने ठीक किया कि नहीं, तो यहाँ x की जगह क्या लगाना पड़ेगा 2, तो ये लिख लीजिए x की जगह 2 लगाया और y की जगह क्या लगाया मैंने, y आया मेरे पास -3, तो 6 है ना, 6 में से 12 गया, 4 3 12 -12, तो 6 में से 12 गया -6। यस, मैंने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, मेरी बात समझ आ गई होगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैंने अपने आंसर को भी वेरीफाई कर लिया। तो अब मैंने आपको ये क्वेश्चन आपको क्या ट्राई करने के लिए कहा है, फर्स्ट का सेकंड और थर्ड पार्ट ty.s, इसका मतलब है ट्राई योर सेल्फ। अब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है फ्रैक्शन वाला, याद कीजिए कल मैंने आपको फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन करा दिया था, बिल्कुल ऐसे ही करना है, इसलिए मैंने आज एज वाला कर रहा हूं जो कि सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। मेरी बात समझ आई है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, तो मैं वो कराऊंगा आज, ठीक है ना। तो उसमें कहता है नूरी और सोनू दो हैं, और नूरी ट्वाइस इज ओल्ड एज सोनू, तो 5 years ago नूरी वाज 3 times एज ओल्ड एज सोनू। तो मैंने क्या करना है, लेट द प्रेजेंट एज नूरीज प्रेजेंट एज किसकी है, क्या माना x ईयर, मान लीजिए नूरी की जो अब एज है वो कितनी है x ईयर्स, और मान लीजिए सोनू की एज प्रेजेंट एज कितनी है y ईयर्स। मेरी बात समझ आई। अब उसने कहा है 5 साल पहले, तो मैंने क्या किया, x में से 5 घटाया, यानी कि नूरी की जो अब की एज है उसमें से 5 साल घटा दिए, और सोनू की जो प्रेजेंट एज है उसमें से भी 5 साल घटा दिए। तो 5 साल पहले जो नूरी की जो उम्र है वो सोनू की उम्र से 3 गुना है। नूरी की उम्र 5 साल पहले ये रही, सोनू की 5 साल ये रही, पहले ये रही, 5 साल पहले दोनों की एज ये रही, लेकिन नूरी की जो एज है वो सोनू की एज से थ्राइस है, 3 times। ये ब्रैकेट ओपन किया, 3y - 15 x - 3y -5 इधर जाके प्लस हो गया, तो 5 में से 15 गया -10। दिस बिकम योर फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद सेकंड, उसमें कहता है अब से 10 साल बाद, यानी कि अब से 10 साल बाद का मतलब है नूरी की एज x थी उसमें 10 साल जोड़ देंगे, और सोनू की एज y थी उसमें 10 साल जोड़ देंगे, दोनों में 10 प्लस कर दिया। अब से 10 साल बाद 10 ईयर लेटर जो नूरी है वो सोनू से दुगनी है। 5 साल पहले तो 3 गुना थी, और अब से 10 साल बाद नूरी सोनू से ट्वाइस है। तो ये ब्रैकेट ओपन किया, 2y + 20, बात समझ आ गई होगी। तो x - 2y इज इक्वल टू क्या आया, 20 में से 10 गया 10, बात समझ आइए। तो अब ये मेरे पास पहली कंडीशन से ये पहली इक्वेशन बनी, दूसरी कंडीशन से दूसरी इक्वेशन ये बनी, ये पहली, ये दूसरी, ये पहली, ये दूसरी, इन दोनों को रख दिया। अब आप साफ नज़र आ रहा है हमें एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट करना है, लेकिन मज़े की बात यह है कि दोनों x एक जैसे ऑलरेडी दिए हैं, तो इसका मतलब मेरे को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो मैंने जस्ट क्या चेंज करना है, ये x एक जैसे हैं तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, x से x कैंसिल। अब जब ये वाला साइन है ना इसकी तरफ कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो -3y + 2y किसके बराबर हुआ, -y के बराबर। मेरी बात समझ आइए। उसके बाद -10 -10 -20, माइनस से माइनस कैंसिल, y किसके बराबर आ गया 20।
बेटा दो इक्वेशन, दो कंडीशन से दो इक्वेशन क्रिएट हुई, इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन से मैंने सॉल्व कर दिया, x एक जैसे थे कट गए, -y -20 यानी y 20 के बराबर आया। ठीक है, चाहे मैं एक में पुट करूं चाहे दो में, मेरे को दो में पुट करने का सोच रहा हूं इस बार, तो ये y = 20, जहां y इक्वेशन 2 में है वहां मैं 20 रख दूंगा, तो y = 20 पुट इन 2, ये देख लीजिए x - 2y तो ये 2y, तो इसका मतलब ये हुआ, तो y की जगह मैंने 20 रख दिया, ये देखो यहाँ। ठीक है, कितना आया -40 उधर जाके प्लस हो गया, तो x किसके बराबर आया 50, y 20 x 50। नूरी की प्रेजेंट एज कितनी थी x, और x कितना है मेरे पास 50, तो जो नूरी है उसकी उम्र कितनी है 50 साल, और जो सोनू की उम्र y मानी थी वो कितनी आई 20 ईयर्स। यहाँ थोड़ा नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूं कि जो नूरी की उम्र है, नूरी की वो 50 साल है, ये अब प्रेजेंट एज उसकी नूरी की 50 साल है, और जो सोनू की प्रेजेंट एज है वो कितनी है, वो है 20 साल 20 ईयर्स। मेरी बात आपको समझ आ गई होगी, ये क्वेश्चन था। देख लीजिए, सो दिस वॉज योर क्वेश्चन। तो बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। बेटा जो मैंने आपको कहा है पार्ट मैंने आपके लिए छोड़े, उनको आप ज़रूर करेंगे। थैंक यू।